प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम बढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 13 मुहावरे एवं लोकोक्ति। अध्यापक के जाते ही बच्चों ने आसमान सर पर उठा लिया, है ना। देखो यहाँ पे बच्चे कैसे शोर मचा रहे हैं। प्रथम आने पर नताशा फूली ना समाई। तो ऊपर वाक्यों में मोटे छपे वाक्यांशों के विशेष अर्थ है। जैसे आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करने। फूली न समाना, बहुत प्रसन्न होना। तो जिन वाक्यांशों का कोई विशेष अर्थ होता है उन्हें मुहावरे कहते हैं। तो जैसे हाथ साफ करना, वस्तु चुरा लेना। मौका पाते ही अजनबी लोग ट्रेन में की सामान पर हाथ साफ कर देते हैं। हवा से बातें करना, बहुत तेज भागना। राणा का संकेत पाते ही उनका घोड़ा चेतक हवा से बातें करने लगा। हवाई किले बनाना, झूठी कल्पनाएं करना। आलसी आदमी अक्सर हवाई किले बनाते हैं। हाथ मलना, पछतावा। पढ़ने के समय खेलने वाले परीक्षा फल आने पर हाथ मलते रह जाते। एड़ी चोटी का जोर लगाना, बहुत परिश्रम करना। युवावस्था में ही आजीविका को स्थायी बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देना चाहिए। दाल न गलना, सफल न होना। वह भी मुझे लालच देने आया पर यहाँ उसकी दाल नहीं गली। गुड़ गोबर करना, बने बनाए काम को बिगाड़ना। उसने मजाक को सच मान लिया था पर तुमने हंसकर सब गुड़ गोबर कर दिए। इसी प्रकार लोक में प्रचलित उक्ति कथन को लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। इन उदाहरणों को पढ़िए। ऊंची दुकान, फीका पकवान, केवल बाहरी दिखावा। जग्गू तेली शुद्ध कर सरसों के तेल का विज्ञापन करता है लेकिन मिलावटी तेल बेचता है, तो इसे कहते हैं ऊंची दुकान, फीका पकवान। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम न जानना और बहाना बनाना। सुधा से गाने के लिए कहा तो उसने कहा, साज ही ठीक नहीं गाऊं क्या। ठीक ही कहा गया है, नाच न जाने ऊंट के मुंह में जीरा। जरूरत के अनुसार चीज ना होना। भीमा पहलवान को दावत में केवल 4 पूरियां ही दी गईं। ये तो वही बात हुई, ऊंट के मुंह में जीरा। एक पन दो काज, एक काम से दूसरा काम पूछाना। दिल्ली जाने से एक पन दो काज होंगे। कवि सम्मेलन में कविता पाठ भी करेंगे और साथ ही वहां की ऐतिहासिक इमारतों को भी देखेंगे। आ बैल मुझे मार, स्वयं विपत्ति को बुलाना। विनय ने गुंडों से बिना कारण झगड़ा किया और उन्होंने उसे पीट दिया। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ मुहावरे और लोकोक्तियां जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।